सत्य की एक खूबी होती है, उसको जितनी ताकत से दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से उभरता है। और आज फिर सत्य की विजय हुई। नेशनल हेराल्ड केस में नरेंद्र मोदी की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति, उनकी सस्ती ओछी राजनीति, द्वेष और बदले की राजनीति, और जिस तरह से पॉलिटिकल विछंट किया गया कांग्रेस की लीडरशिप का पिछले 12 सालों में, वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज माननीय अदालत ने कहा कि ईडी का जो केस सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ है वो अवैध है और दुर्भावना से ग्रसित है। उन्होंने ये भी पाया, कोर्ट ने ये भी पाया कि ईडी का जो केस है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, और क्योंकि जो मूल अपराध कहा जा रहा है उसमें एफआईआर ही नहीं हुई है, तो सारे ताश के पत्ते धराशायी हो जाते हैं, कोई केस ही नहीं है। ये क्या मामला है? ये मामला है एजेएल और यंग इंडियन का। एजेएल वो संस्था है जो नेशनल हेराल्ड छापती थी आजादी के टाइम पर, जो आजादी का प्रतीक था, हमारे आजादी के महानायकों का मुखपत्र था। इसकी स्थापना पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे महानायकों ने करी। और जब इस पर वित्तीय संकट आया, जब लोगों की सैलरी, पेंशन, वीआरएस वगैरह नहीं हो पाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, एक दो नहीं, 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक चेक के माध्यम से उसको करीब करीब 90 लाख का लोन दिया। और उस लोन के बदले जब आर्थिक संकट गहराया, जब कर्जा बना रहा, तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, कर्जे को इक्विटी, मतलब कर्जे को, डेट को इक्विटी, डेट को शेयर्स में ट्रांसफर किया जाता है, वो किया गया। और शेयर ट्रांसफर यंग इंडियन नाम की एक कंपनी को किया गया, जिसके शेयर होल्डर्स सोनिया जी, राहुल जी, सैम पित्रोदा जी, सुमन दुबे जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और दिवंगत मोतीलाल वोरा जी जैसे लोग थे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये सरकार रोज करवाती है, एनसीएलटी में करवाती है, आईबीसी में करवाती है, कॉर्पोरेट इंडिया इसको रोज करता है, ये किया गया। लेकिन क्या खासियत है यंग इंडियन की कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। तो इसके मतलब है कि किसी भी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, एक नए पैसे का डिविडेंड, वहां से कोई फायदा नहीं मिल सकता है। तो ये कितना अद्भुत केस था जहां पर एक पैसा नहीं मिला लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। यहां पर एक समझने वाली बात है, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो चलिए द्वेष की भावना में एक केस किया, ईडी को इसमें 2021 में घुसाया गया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए और उसको प्रूफ नहीं कर पाए। और इसी ईडी ने 2015 में यह राय दी थी कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है, इस केस में कोई दम नहीं है, इसको बंद कर दिया गया था। फिर से नरेंद्र मोदी ने कुरेदा, इसको खुलवाया, द्वेष और एक दुर्भावना के तहत, और विछंट चालू करी। क्या क्या नहीं कहा गया, किस तरह के आरोप, किस तरह के लांछन नहीं लगाए गए, तथ्यों को जानते हुए भी। लेकिन वो सारे आरोप आज धराशायी होते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, एजेएल की जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी रही, सारा जो मुनाफा आता है वो एजेएल को आता है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सोनिया जी या राहुल जी या किसी ने भी एक नया पैसा नहीं कमाया। आज कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद ये सारी बातें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। तो आज माफी कौन मांगेगा? पिछले 12 सालों से जिस तरह की ओछी गंदी राजनीति की जा रही थी, जिस तरह की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति की जा रही थी, द्वेष की, पॉलिटिकल विच हंट, मडस्लिंगिंग की जा रही थी, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? मैम, जो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है राहुल सिवन्नी को। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा, हल्ला करके, हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी,
सोनिया जी, खरगे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है, और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है, सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब? वोट चोरी मुद्दा है। जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो
तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं, फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ तथ्य आपके सामने है। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी और मेरी जरूरत ही नहीं